कैलाश, तुम्हें पता है ना कि ये काम गैर कानूनी है। इसमें गैर कानूनी क्या हो गया यार? हम लोग किसी का खून थोड़ी ना कर रहे हैं। लेकिन यार इस तरह किसी और के घर पे बिना बोले रहना अच्छा नहीं लगता यार। आई मीन इट्स नॉट राइट। दोस्त, जब जेब ढीली हो ना तो ये सही और गलत के बारे में नहीं सोचना चाहिए, समझे? पर क्या? तुम लोग दोनों बहुत लकी हो जो इस फ्लैट में रहने का मौका मिल रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री में। और अगर इस फ्लैट के मालिक को पता चल गया तो? इसके मालिक को पता चल जाएगा तो जेल मैं जाऊंगा ना, तुम लोग दोनों ने, क्योंकि ब्रोकर मैं हूँ। मैं तुम लोग दोनों को यहाँ लेके आया हूँ, ठीक है? और अगर दूसरे फ्लैट वालों ने पूछा तो? मैंने उन्हें बता दिया कि इस फ्लैट के जो ऑनर है ना, मिस्टर किशोर, तुम लोग दोनों उसके रिश्तेदार हो। और मिस्टर किशोर पिछले महीने ही लंदन गए हैं, 1 साल के पहले वो आने वाले नहीं। ठीक है, चल मैं चलता हूँ। सुन, थैंक्स यार। पता नहीं तेरे एहसानों का बदला हम कैसे चुकाएंगे। एहसान कैसा? दोस्ती दोस्ती काम आता है। ठीक है, चल, ओके, ठीक है। अच्छा सुन, हाँ, खाना तो खा के जा। फिर कभी। चल, ओके। एक बात और, तुम लोग दोनों टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। गुड नाइट। बाय। कैलाश कुछ भी बोले, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें जल्द से जल्द पैसों का बंदोबस्त करना चाहिए और अपना खुद के घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। हो जाएगा पापा, बस अब कुछ दिन इस फ्लैट में रह लेते। ठीक है, चलो तुम नहा लो, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं नहीं, पहले खाना उसके बाद में नहाना। अरे पेट में चूहे बैडमिंटन खेल रहे भाई, बोलो। तुम्हारी फेवरेट गोभी की सब्जी है इसमें। अच्छा, अरे वाह। क्या हुआ? तुमने कुछ आवाज सुनी? कौन सी आवाज? कोई आवाज आ रही है। तुम्हारा वहम है, कुछ नहीं है। नहीं, शायद कुछ टपकने की आवाज आ रही है। शायद लीकेज होगा। हमें देखना चाहिए। ठीक है, चल। मीका, मीका मेरी बात सुनो। मीका, क्या हो गया? आ कहां से रहा है? शायद ऊपर वाले पैसे टपक रहे हैं। किसी का खून तो नहीं हो गया? चलिए चल कर देखते हैं। आप लोग ऊपर चलिए, मैं सेक्रेटरी को और वॉचमैन को बुला कर लाता हूँ। जल्दी गो, इस बार। आप लोग ऊपर चलिए, मैं आता हूँ। ये टॉर्च शरीर की पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। यही घर होगा। दरवाजा तो बंद है और कोई खोल भी नहीं रहा है। सेक्रेटरी आते ही होंगे। चलिए। देखिए, मेहरबानी करके आप यहाँ तमाशा मत करिए, बिना मतलब सोसाइटी में बवाल हो जाएगा। अरे सर, आपके पास इस फ्लैट की चाबी तो होगी? हाँ, मैं लेके आया। तो खोलिए। जरा देखिए लाइट है कि नहीं। हाँ, मैं देखता हूँ।
तो कहीं भी खून नहीं है। तो फिर नीचे वाले फ्लैट में खून टपकने की आवाज कहाँ से आ रही थी? आप घबराइए मत, जो चीख टपक रही थी वो खून नहीं था, शायद पानी लाल हो गया होगा, पाइप में जंग लग गया होगा। अरे अभी पिछले में तो नई पाइपलाइन लगाई थी, और नई पाइपलाइन में जंग कैसे लग सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ की है आप लोगों ने। वादा किया नई पाइपलाइन लगाने का और लगा दी पुरानी सड़ी हुई पाइपलाइन। अरे जो मुंह में आप बोलती जा रही हो, हम कमेटी मेंबर काम कर रहे तभी तो आप सुकून से रह सकते हो। एक मिनट रुकिए, आप लोग शांत होइए। कुछ टपकने की आवाज आ रही है ना? मगर ये टपकने की आवाज आ कहाँ से रही है? शायद किचन से आ रही है। यहाँ भी खून। ओह माय गॉड, यहाँ पे भी खून। तो तुमने इन दोनों को ये घर दिया रहने के लिए गैर कानूनी तरीके से? तो अपने दोस्तों की मदद कर रहा था। मुझे पता होता कि छत से खून टपक रहा है तो मैं इन्हें यहाँ क्यों रखता? तुम्हारा लाइसेंस जा सकता है इसकी वजह से। सॉरी सर, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। कोई लीकेज वगैरह का प्रॉब्लम था यहाँ पे? ऐसा लीकेज तो पहली बार हुआ है। वैसे हाल ही में तुम लोगों ने नई पाइपलाइन लगवाई थी ना? वही तो बात समझ में ही नहीं आ रही है कि ये खून कैसे टपक रहा है। इस सेक्रेटरी ने कोई गड़बड़ की होगी। आप बात बात में मुझ पर क्यों उंगली उठाते हो? आप कैसे यकीन के साथ कहते हो कि ये खून है? बस खून ही है ये। खून? जी हाँ, और ये खून भी इंसान का खून है। इंसान का खून? बिल्कुल कंफर्म्ड? 100% कंफर्म। ये जो लीकेज है वो किस पाइपलाइन से आ रहा है पानी? ऊपर टेरेस पे टंकी है उससे। फ्रेडी, तुम और विवेक इस वॉचमैन को साथ में लेकर जाओ और टेरेस का टैंक अच्छी तरह से चेक करो। यस सर। तारिका, तुम और काजल ऊपर के फ्लैट में जाओ। सर टंकी इसके ऊपर है, सभी फ्लैट्स में पानी उसी टंकी से जाता है। सर अगर उस टंकी के अंदर खून है तो सभी लोगों के फ्लैट्स में से भी खून आना चाहिए। वही तो, अब तक तो लोगों के किचन और बाथरूम में खून वाला पानी आ जाना चाहिए था, मगर खून तो सिर्फ छत में से ही टपक रहा है। इतना सारा खून आखिर आया कहाँ से होगा? चलो मैं यहाँ से ब्लड सैंपल्स ले लेती हूँ। अंदर तो सब ठीक ठाक लग रहा है, बदबू भी नहीं आ रही है और पानी भी बिल्कुल साफ है। इसीलिए लोगों के किचन और बाथरूम में साफ पानी आ रहा है। तो सर छत के अंदर खून वाला पानी आया कहाँ से होगा? काजल, मैंने सैंपल्स ले लिया। दोनों फ्लैट्स को ताला लगा दो, किसी को भी अंदर आने मत देना। कोई भी आके रहेगा नहीं, आएगा नहीं। मुझे तो अपने खुद के फ्लैट में जाने से डर लग रहा है। अगर वहां भी खून टपका तो? घबराइए मत, अब ये केस सीआईडी के हाथ में है, बहुत जल्द पता लगा लेंगे कि खून टपक कहां से रहा है। एक्सक्यूज मी प्लीज सर, ऊपर वाले फ्लैट से ये ब्लड सैंपल मिल गया है। एक्सेलेंट। टेरेस के टैंक से कुछ मिला? हम लोगों ने टैंक चेक किया है सर, पानी में ना ही कोई खून है और ना ही कोई लाश, पानी बिल्कुल साफ है। ऊपर वाले टैंक का पानी बिल्कुल साफ है, तो फिर ये खून आ कहां से रहा है? हाँ साउंड के?
हाँ बॉस, ऐसी बात पता चली है कि आप लोगों के पांव के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। अच्छा, क्या बात है, बताओ जरा। बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। आओ मेरे साथ। तारिका, ये देखिए सर, उस खून से हमें 15 डीएनए मिले। 15 डीएनए? और इन 15 में आदमी और औरत दोनों का खून शामिल है। 15 डीएनए मतलब 15 लोगों की मौत हुई है क्या? शायद। मतलब अभिजीत, उस छत से जो खून टपक रहा है उसमें 15 लोगों का खून मिला हुआ है। मगर सर वो खून टपक कहां से रहा है? क्योंकि छत के ऊपर जो टैंक है वो तो बिल्कुल साफ है। टैंक भी साफ है, पाइपलाइन भी नहीं है। बस एक खास बात और, उस खून में हमें रस्ट पार्टिकल्स भी मिले। जंग इस नई पाइपलाइन में? ये नई पाइपलाइन में जंग आया कहां से? बिल्डिंग के सेक्रेटरी ने हमें बताया था कि उन्होंने महीने 1.5 महीने पहले ही नई पाइपलाइन लगवाई थी, लेकिन उसने हमें यह नहीं बताया कि पुरानी पाइपलाइन निकाली भी या नहीं, या फिर वो वैसे के वैसे ही रखी है जैसे पहले थी। ये पाइपलाइन चेक करनी पड़ेगी, दोनों भी, पुरानी भी और नई भी। हाँ, शिरन सोसाइटी ई ब्लॉक। मुझे मालूम है कि सारी फाइलें यहीं पर हैं, लेकिन इस कमरे में तो हजारों फाइलें हैं। आप जल्दी से उस नए इंजीनियर ललित को भेजिए, सीआईडी वाले इंतजार कर रहे हैं उसका। ऐसा कैसे हो सकता है सर, इतना बड़ा लीकेज? अभी तो कुछ ही महीने पहले हम लोगों ने उस सोसाइटी में नई पाइपलाइन बिछाई थी। नई पाइपलाइन लगवाई तो कोई बात नहीं है इंजीनियर साहब, प्रॉब्लम है पुरानी पाइपलाइन का। खून पुरानी पाइपलाइन में से टपक रहा है, पुरानी पाइपलाइन में से। ऐसा कैसे हो सकता है सर? देखिए, कैसे हुआ क्या हुआ ये हम पता लगा लेंगे। आप किसी भी तरह मुझे पुरानी पाइपलाइन का नक्शा दीजिए, हम देखते हैं कैसे हुआ ये सब। सोसाइटी वालों के पास नई पाइपलाइन का ही नक्शा है। सर, पुराना वाला नक्शा इन्हीं फाइलों में दबा हुआ होगा। दबा हुआ मतलब? 1975 का नक्शा है वो, तो कहीं संभाल के रखा होगा ना? हाँ सर, संभाल के रखा है। ललित को आने दीजिए, वो 2 मिनट में ढूंढ के दे देगा आपको। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ ललित, ये लोग सीआईडी से हैं। इन्हें शिरन नगर सोसाइटी का पुरानी पाइपलाइन का नक्शा चाहिए। लेकिन सर, वहाँ तो हमने नई पाइपलाइन लगाई है ना? लेकिन पुरानी पाइपलाइन निकाली क्यों नहीं? सॉरी सर। सॉरी मतलब? इतनी बड़ी गलती की है, पुरानी पाइपलाइन नहीं निकाली और सॉरी बोल रहे हैं आप? लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए आप लोग? छोटी सी बात नहीं है ये, समझे आप? खून टपक रहा है पुरानी पाइपलाइन में से। खून? हाँ, खून। हमें उस पुरानी पाइपलाइन का नक्शा चाहिए अभी। हाँ, मैं अभी देता हूँ। ये पुरानी पाइपलाइन है और ये है नई टंकी और ये नई पाइपलाइन। मतलब पुरानी पाइपलाइन को पानी इस पुरानी टंकी में से जा रहा था और नई पाइपलाइन में इस नई टंकी में से पानी जा रहा है। मगर पुरानी टंकी शिरन सोसाइटी के पीछे के तरफ मैदान में जमीन के नीचे खुदी हुई। और ये देखा सर आपने, पुरानी टंकी चित्रांग पार्क में ही है सर। चित्रांग पार्क? अगर पुरानी टंकी चित्रांग पार्क में है तो खून भी चित्रांग पार्क में ही हुआ है और शायद कोई लाश होगी उस पुरानी टंकी में। यहां से जा रहा है वो खून भरा पानी। लेकिन सर, पुरानी टैंक में से खून भरा पानी कैसे जा रहा होगा? हो सकता है किसी ने गलती से पंप ऑन कर दिया। यहाँ तो सब सूखा है, काफी दिनों से खुला नहीं है लगता है। पानी तो फिर खून आया कहां से? सचिन, जरा टैंक खोलो। हाँ सर। बच्चे का जूता, कहीं किसी बच्चे का खून तो नहीं हुआ?
सर इसमें से तो बदबू आ रही है। बदबू आ रही है? लगता है लाश सड़ रही है। मैं मास्क लेकर आती हूँ। हाँ, ये बच्चे का जूता मिला है, कहीं कोई बच्चे की लाश तो नहीं अंदर? एक काम करो, ये सीढ़ी ले आओ। सर इसके अंदर तो पॉलिथीन बैग्स दिखाई दे रहे हैं। हाँ? सर मैं अंदर जाके देखूं? हाँ देख, मगर ध्यान से विवेक। यस सर। यहाँ पे एक प्लास्टिक बैग नहीं सर, बहुत सारे प्लास्टिक बैग्स हैं। बहुत सारे बैग्स? सर निकालो, बैग्स निकालो। यस सर। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 बैग्स। जरा काटो इसको, बैग को। माय गॉड, लाशें। विवेक, जरा पानी के अंदर जाके देखो कुछ और मिलता है क्या। देखो कोई हथियार वगैरह। सर। हाँ बे, अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ ये चाबी मिली है सर। चाबी? यस सर। रूम नंबर 12, सनराइज लॉज। सर कहीं से सनराइज लॉज और इन लाशों को कुछ लेना देना तो नहीं? हो सकता है, कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, लेकिन इतनी सारी लाशें इस टैंक में डाली गई, किसी ने देखा कैसे नहीं? एक काम करो, लाशों को फोरेंसिक लैब भिजवाओ, तब तक हम लोग पता करते हैं आसपास किसी ने देखा कैसे नहीं। सचिन, अरे भाई सुनो, हम लोग सीआईडी से। क्या बात कर रहे हैं साहब, सीआईडी वाले ऐसे थोड़ी ना होते हैं। क्या मतलब तुम्हारा? मेरा मतलब सब लोग सड़कों पे ऐसे पैदल नहीं घूमते, उनके पास तो बड़ी सी गाड़ियां होती है। वो रही हमारी गाड़ी, और ये रहा हमारा बैग। क्या आप वाकई सीआईडी वाले हो? हाँ सचिन, तेरे को जो ऑटो वाले हैं उनको ही बुला लो। कितने दिनों से लगा रहे हो ये आइसक्रीम की गाड़ी तुम? सब 6 महीने हो गए। और कितने बजे तक रहते हो यहाँ पे? सब सुबह के 11 बजे से लेके रात के 9 बजे तक। आओ जरा, सीआईडी से पूछ ले। आओ।
मीटर तो बराबर है साहब, आप चेक कर सकते हो। मीटर की बात बाद में करेंगे। ये जो सामने चित्रांग पार्क है, उसकी पानी की टंकी में हमें बहुत सारी लाशें मिली हैं। क्या बात कर रहे हो साहब, इंसान की लाशें? हाँ, 25 से 30 साल की नौजवान लड़के लड़कियों की लाशें। तो यहाँ बस ऑटो चलाते हैं साहब, लाशों से हमारा क्या लेना देना? देखो, हम जानते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन ये बताइए कि पिछले कुछ महीनों में यहाँ पे आसपास तुम्हें ऐसा कुछ लगा जो गड़बड़ हो, या फिर कोई ऐसा आदमी जो टेढ़ा या सच्ची हो? अरे मुंह से अभी बात खत्म नहीं हुई और ना बोल दिया। जवाब पहले से तैयार करके रखा हुआ था क्या? ध्यान से सोच समझ के बताओ। यहाँ पे तुमने किसी नौजवान लड़के लड़कियों को आते जाते देखा है सूट टाई पहने हुए? सूट टाई वाले तो याद नहीं है सर, मगर पिछले 1.5-2 महीने से यहाँ पर कुछ 25-30 साल के नौजवान रात को किसी से मिलने आ रहे थे। किसी से मिलने आ रहे थे? किससे? ये तो देखा नहीं साहब, हम लोग तो अपना किराया लेके यहाँ से चले जाते हैं और वो लोग यहाँ उतर जाते हैं। वो लोग यहाँ उतर जाते हैं मतलब ये पार्क के सामने? जी। अच्छा, जब वो तुम्हारे ऑटो में बैठते थे तो कुछ बातचीत सुनी उनकी तुम लोगों ने? एक लड़की की बात सुनी थी साहब, वो किसी से फोन पर बात कर रही थी। क्या बात कर रही थी? ना कुछ समझ में नहीं आया साहब, शायद वो कह रही थी कि मिलने तो आ सकते हैं, हम लोग एक साथ खेले कूदे हैं, एक साथ पले बड़े हैं। एक साथ पले बड़े हैं? सर, पिछले 5-6 महीनों में कोई भी 25 से 30 साल के लोगों के गायब होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई है। हाँ, 1-2 लोग गायब हुए थे, लेकिन वो सही सलामत अपने घर वापस आ गए हैं। सर, ये भी तो हो सकता है कि ये सारे के सारे लोग दूसरे शहर के हों और उस शहर में इनके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई। सचिन, ये 15 खून है, 15 खून। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये सारे के सारे लोग किसी दूसरे शहर से हैं? सर, चित्रांग पार्क के पानी की टंकी से हमें एक चाबी मिली थी सनराइज लॉज की। लॉज में तो ज्यादातर वही लोग रहते हैं जो दूसरे शहर से आते हैं, जिनके पास इस शहर में रहने को घर नहीं होता। हाँ, वो तो है, मगर एक बात और सर, जितनी भी लाशें हमें मिली थी उन सब ने एक ही जैसे कपड़े पहने हुए थे, कटी हुई टाई, शर्ट, पैंट। ऐसा लगता था देखने से जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म हो सके। वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि 25-30 साल की उम्र के लड़के लड़कियां स्कूल का यूनिफॉर्म पहनकर कर क्या रहे थे? कि ये सारे के सारे लोग एक ही स्कूल के तो नहीं, जिन्हें इस खूनी ने चित्रांग पार्क में बुला लिया और एक एक का खून करने के बाद उनको ये स्कूल के कपड़े पहना। तो अभिजीत, हो सकता है कि ये सारे लोग और खूनी एक दूसरे को जानते होंगे। हो सकता है सर, क्योंकि जिस लड़की को ऑटो रिक्शा वाले ने चित्रांग पार्क के बाहर छोड़ा था, वो लड़की फोन पे बात कर रही थी कि कैसे मिलने नहीं आती, हम सब लोग एक साथ पले बड़े हैं। अगर ये सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए थे और किसी ने भी इनके गायब होने की कहीं पर भी रिपोर्ट नहीं लिखवाई है, तो हो सकता है ये सभी लोग अनाथ ही हैं। काम करते हैं, शहर के सारे अनाथ आश्रम में जाकर पता लगाओ, फिर ये सनराइज लॉज में जाकर चाबी के बारे में पता लगाओ। मेरा सूटकेस तो दे दो, और अंदर रूम में मेरा और भी सामान पड़ा हुआ है और आपने ताला डाल दिया। 1 हफ्ते से तुमने कमरे का किराया नहीं दिया है, जब तक कमरे का किराया नहीं दोगे कमरा नहीं खुलेगा। जी प्लीज, मुझे टॉयलेट जाना है और मुझे नहाना भी है, प्लीज। ये सब यहाँ फ्री नहीं आता है, ओके? मेरा दोस्त अभी बस थोड़ी देर में आने ही वाला है, जैसे वो आ जाएगा मैं आपके पूरे पैसे दे दूंगा, तब तक प्लीज मुझे रूम में जाने दीजिए। पहले पैसे दो, पता चला बाद में कि तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारी तरह कड़का है। देखिए, मेरा यकीन करिए, मैं आपके पूरे पैसे दे दूंगा, प्लीज। अरे बाबू जा यार, इनका कमरा खोल दे। थैंक यू। ना जाने कहाँ से आ जाते हैं। एक्सक्यूज मी। हाँ सर, बोलिए। मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। एसीपी प्रद्युमन? आपके बारे में बहुत सुना है सर। ये बताइए, ये चाबी आप ही के लॉज की है ना? हाँ सर, मैं इसे यहाँ ढूंढ रहा था, ये आपको कहाँ मिली? कमाल की बात, आपके होटल से चाबी गायब हो जाती है और आपको पता तक नहीं चलता। सर एक्चुअली जिस आदमी को ये कमरा दिया था वो चाबी लेकर चला गया और वापस ही नहीं आया। वापस आया ही नहीं? अपना सामान छोड़कर चला गया? नहीं सर, जब मैंने डुप्लीकेट चाबी से कमरा खोला तो कोई भी सामान नहीं था वहां पर। सामान था ही नहीं मतलब बिना सामान के रह रहा था? ऐसा ही लगता है सर। बड़ी अजीब बात। क्या नाम क्या है उसका? 1 मिनट। ये रहा, इसका नाम समर्थ है सर, और पिछले महीने की 27 तारीख को रहने आया था वो। समर्थ? पूरा नाम नहीं लिखा? नहीं सर। तुम्हें तो पूरा नाम लिखना चाहिए था कमरा देने से पहले। उसका आई कार्ड वगैरह चेक नहीं किया था क्या? सर मैंने आईडी देखी थी, शायद उसने ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया था। उसकी फोटोकॉपी तो होगी तुम्हारे पास? नहीं सर। नहीं? अच्छा, उसका एड्रेस लिखा है समर्थ ने? 1 मिनट।
नहीं सर, बस एक मोबाइल नंबर है। क्या नंबर है जरा बताओ। 1097892234। 1097892234। चलो, भागते चोर की लंगोटी सही, पता तो चलेगा कि ये है कौन। जाओ तुम लोग अपना होमवर्क करो, ठीक है? जी कहिए। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? सर ये अनाथ आश्रम है, यहाँ कोई खतरा वतरा नहीं है। हमें मालूम है, हम लोग किसी और काम से आए हैं। जी बोलिए। 1-2 खून हो गए हैं तो उस सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी है। सर हमारा इससे क्या मतलब, और मर्डर की बात यहाँ करनी भी नहीं चाहिए। मालूम है, मगर बात ही कुछ ऐसी है कि बात करनी ही पड़ेगी। 1-2 खून हो गए हैं और शायद और भी। ये खून कर कौन रहा है? अभी तक नहीं पता चला है, मगर खूनी सिर्फ उन्हीं लोगों को अपना निशाना बना रहा है जिनका घर परिवार नहीं है, जो पहले से अनाथ है। आप इसीलिए यहाँ पर आए हैं ताकि आपको यहाँ पर कुछ जी हाँ, शायद ये सारे बच्चे किसी एक ही अनाथ आश्रम में पले बड़े हों। ओह, आई सी। इसलिए हम शहर के हर एक अनाथ आश्रम में पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई खून होने वाला है तो हम उसे रोकने की कोशिश कर सके। और जिन लोगों के बारे में हम लोग पूछ रहे हैं वो एक 15-20 लोगों का ग्रुप है और इनकी उम्र तकरीबन 25 से 30 साल के बीच में है। 15 से 20 लोग और 25 से 30 के बीच की उम्र? कुछ याद है? हाँ सर, अनाथ आश्रम के कुछ पुराने लोग हमें हर महीना डोनेशन दिया करते थे, मगर पिछले 2 महीने से वो सारे लोग गायब हैं। पता नहीं क्या हुआ, फोन भी नहीं उठा रहे हैं वो। क्या वो लोग भी 25 से 30 साल के बीच थे? हाँ, और बचपन में वो यहीं रहते थे। तो फिर अब कहाँ? सब यहाँ से निकल गए और अपने अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं सब। क्या इनमें से है बोलो? हाँ, यही तो है वो लोग। ओह, मतलब खूनी इन लोगों के साथ में रहता था यहाँ पे। सर ये आप क्या कह रहे हैं? इन बच्चों के साथ जो जो बच्चे यहाँ पे रहते थे, आप उन लोगों के बारे में बताइए। बिल भेजो फ्रेडी। समर्थक के पड़ोसियों ने क्या बताया? सर उनका कहना है कि ये एक जर्नलिस्ट है और यार दोस्त या रिश्तेदार कोई भी नहीं, अकेले रहता है यहाँ पे सर। अकेले रहता है सर? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? लगता है कुछ गड़बड़ है। फ्रेडी, तोड़ दो दरवाजा। मैं सर? फ्रेडी नाम का यहाँ कोई और है? तोड़ो जल्दी। हाँ। घर का कोना कोना छान मारो, देखो कहीं छुपा है क्या, और भी देखो कुछ मिलता है क्या। ये पे कुछ भी नहीं है। ये देखो, बहुत पुरानी फोटोग्राफ, बचपन की है, ब्लैक एंड व्हाइट। लगता है 14-15 साल पहले की फोटो है ये तो हॉकी टीम की फोटो लगती है सर। हाँ, ये क्या सबके हाथों में हॉकी स्टिक्स तो है। सचिन जरा देना।
अगर ये खूनी समर्थ के बचपन से जुड़ा है तो इसकी भी फोटो इसमें होनी चाहिए सर। हाँ, होना तो चाहिए ये यहाँ पे। जरा पेन देना काजल। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि बाद में काटा गया था शायद। सर आखिर के 3 निशान 0 लग रहे हैं सर। हाँ, ये लो। TEAM टीम। तो सर ये हॉकी होगा। हाँ सचिन, लगता तो ऐसा ही है। ये केरा, ये C, ये O, H। ये लो, हॉकी टीम जोनकीपुर स्पोर्ट्स क्लब 2000। सर इसका मतलब है कि ये समर्थ इस हॉकी टीम का मेंबर था 11 साल पहले। हाँ, 11 साल पहले जोनकीपुर स्पोर्ट्स क्लब हॉकी टीम। तो ये फोटो हमें समर्थ के घर से मिली है और अनाथ आश्रम वालों ने भी यही फोटो भेजी है। यही बच्चे हैं सर जिनका एक एक करके खून हो रहा है। अभिजीत, एक बात देखी तुमने इस फोटो में? इस फोटो में 20 बच्चे हैं और इनमें से 15 बच्चों का खून हो गया है। ऐसे लगता है कि खूनी इस अनाथ आश्रम के बच्चों का ही खून कर रहा है। इसका मतलब सर इन बच्चों में से जो 5 बच्चे बचे हैं उनकी जान को भी खतरा है, तो हमें इन लोगों को होशियार कर देना चाहिए। हाँ अभिजीत, जोनकीपुर स्पोर्ट्स क्लब के कोच से जाकर मिलना चाहिए। इन्हीं से कुछ न कुछ तो पता चलेगा खूनी के बारे में। यस, आप यहाँ पे हॉकी सिखाते हैं ना? मैं ही यहाँ का कोच हूँ, केतन। मैं पिछले 15 साल से यहाँ हॉकी सिखा रहा हूँ। आप जरा ये फोटोग्राफ देखिए, पहचानते हैं? अरे ये कहाँ से मिल गई आपको? हम लोग CID से हैं और एक केस के सिलसिले में आपसे कुछ पूछने आए हैं। CID से? 11 साल पहले खींची थी सर ये फोटो। इस टीम को भी आप ही ने कोच किया था ना? जी सर, इस टीम का कोच मैं ही था और इस टीम को मैं भूल कैसे सकता हूँ? ऐसा हादसा मेरी जिंदगी में कभी नहीं हुआ। हादसा? कैसा हादसा? वो हादसा साल 2000 में हुआ था। ये सारे बच्चे शांति भवन के अनाथ आश्रम में रहते थे। मालूम है हमें, और कोई एक एक करके इन सबको मार रहा है। ओह माय गॉड। इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पे आए आपसे कुछ पूछने के लिए। अच्छा, आप किसी हादसे के बारे में कुछ बता रहे थे, क्या हुआ था? इस लड़के को देख रहे हैं सर आप? विनीत नाम है इसका। 13 साल के बच्चे के मन में इतनी नफरत, इतना गुस्सा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ऐसा क्या किया था इस विनीत ने? चलो आलोक, प्रॉपर। कम ऑन बॉयज, कम ऑन, कम ऑन। सीरियस, विवेक प्रॉपर पकड़ो उसको। स्नेहा, पास ठीक से दो। चलो, और स्टिक ढंग से पकड़ो। कहां दे रहे हो? पास प्रॉपर दो। अरे तुमने मुझे धक्का क्यों मारा? मैंने तुम्हें जानबूझ के धक्का नहीं मारा। तुमने मुझे जानबूझ के धक्का मारा है। विनीत ने उस बच्चे को इतनी बुरी तरह से पीटा, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। और मुझे भी, ये देखिए 11 साल हो गए, आज भी ये निशान यहीं पर है। ओह गॉड, 13 साल के बच्चे के दिमाग में इतना सारा वायलेंस। अब ये 13 साल का बच्चा 24 साल का हो गया है। बढ़ते उम्र के साथ साथ गुस्सा भी बढ़ रहा होगा। कहीं ये सारे खून इसी ने तो नहीं किए? आप जरा इस विनीत का एड्रेस वगैरह दे सकते हैं? नहीं सर, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन आप सर विद्या स्कूल से पता कर सकते हैं। विनीत वहीं पर पढ़ता था। सर विद्या स्कूल? विनीत, हाँ, मुझे याद है। बड़ा शैतान बच्चा था, बहुत कंप्लेन आती थी इसके मेरे पास। मगर आप लोग जो कह रहे हैं ये खून वून, ये वो नहीं कर सकता है। मगर हमें तो पता चला है कि 13 साल की उम्र में इस बच्चे ने अपने हॉकी स्टिक से कोच के सर पे मार दी। बचपन की बात और थी ऑफिसर, उम्र बढ़ने के साथ उसका गुस्सा कम हो गया था। अच्छा, ये आपको कैसे मालूम? जी, उस हॉकी वाले हादसे के बाद में
हमने उसे एक मेंटल असाइलम में भेज दिया था। यहाँ पे दिमागी रूप से बीमारों का इलाज किया जाता है? जी हाँ, और वहाँ कुछ वक्त गुजारने के बाद विनीत बिल्कुल ठीक हो गया था। बिल्कुल ठीक हो गया था या फिर बदले की आग में जल रहा था? बच्चों के बारे में ऐसी बात मत कीजिए ऑफिसर। सॉरी मैडम, हमें जो कुछ भी पता चला इस विनीत के बारे में, उससे तो यही लगता है कि ये लड़का कुछ ठीक नहीं है। शायद अभी भी उसे इस बात का गम है कि उन बाकी के बच्चों की वजह से उसे वहाँ मेंटल असाइलम भेजा गया था, और अब असाइलम से बाहर आके वो एक एक को मौत के घाट उतार रहा है। आपका शक बिल्कुल गलत है। विनीत बिल्कुल ठीक है। अभी 3 महीने पहले ही आया था वो मेरा हाल पूछने। 3 महीने पहले? जी हाँ। क्या बात हुई थी आप दोनों? बस अपने दोस्तों के बारे में पूछ रहा था, उनके एड्रेस वगैरह मांग रहा था। सर 3 महीने पहले विनीत ने एड्रेस लिया और 2 महीने से खून हो रहा है। ये विनीत कहाँ पे रहता है, कुछ अंदाजा है आपको? एड्रेस तो नहीं मालूम, मगर वैशाली नगर में उसका एक ऑफिस है। कैसा ऑफिस? सुनिए सर, कहाँ जा रहे हैं आप? देखिए सर, ऑफिस बंद हो चुका है, आप लोग प्लीज कल आना। ऑफिस बंद हो चुका है, कल आइए। हाँ सर। क्या खूनी हमारे इंतजार करते हुए बैठे रहेगा यहाँ पर? खूनी? हाँ खूनी। कौन खूनी? तुम्हारा बॉस कहाँ पर छुप के बैठा है, जल्दी बताओ। बॉस तो क्लाइंट से मिलने गए। कौन से क्लाइंट से मिलने गए? जी वो आरव और मिहिका से। कहाँ पर मिलने गया है वो? ये यही शांति नगर में, व्हाइट कोट अपार्टमेंट में। शांति नगर व्हाइट कोट अपार्टमेंट, लेट्स गो। जल्दी चलो, इससे पहले कि कुछ हो जाए। मुझे तो ये फुली फर्निश्ड फ्लैट बहुत अच्छा लग रहा है। तुम क्या कहते हो? भाई जो बीवी की पसंद वही हमारी पसंद। हम इस फ्लैट को फाइनल करते हैं। कम से कम इस फ्लैट में तो खून नहीं टपकेगा। और अगर यहाँ भी खून टपकने लगा तो? मतलब तुम लोगों का वक्त आ गया है। वक्त? किस वक्त की बात कर रहे हो? पलाश, मैं तेरे बचपन का दोस्त हूँ। दोस्त? छोड़ 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 छोड़। किस नाम से बुलाए तुम्हें, पलाश या विनीत? नाम में क्या रखा? हाँ ठीक कह रहे हो तुम, नाम बदलने से सच्चाई थोड़ी ना बदल जाती है। ये उनके दोस्तों ने मेरे जिंदगी के साथ खेला है, बर्बाद कर दिया है मुझे। 13 साल की उम्र में अपने हॉकी कोच पर हमला किया, अपने दोस्त की जान लेने की कोशिश की, और अब तक 15 लोगों के खून कर दिए तुमने, और इन लोगों को बदनाम कर रहे हो। 11 साल, पूरे 11 साल में हॉस्पिटल में रहा, मेरे दिमाग का इलाज होता रहा। ये सब कुछ करके अगर इन लोगों को कोई अफसोस नहीं, तो मुझे अफसोस क्यों होगा? इन लोगों ने तो तुम्हारी मदद की है ताकि तुम्हारे गुस्से का इलाज हो सके, लेकिन तुम्हारी दिमागी हालत और भी बदतर हो गई है। खून पे खून किए जा रहे हो तुम। मेरे बदले की आग तब तक शांत नहीं होगी जब तक मैं इन लोगों को अंतिम बॉय बना। क्या फायदा हुआ नाम बदलकर? हाँ? अब जिंदगी भर जेल में बैठकर अपने नाम बदलते रहना, अगर फांसी नहीं हुई तो।